तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड के लेटेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में। तो अभी चरणजीत जी हैं मेरे साथ। ये रिसेंटली पहुंची हैं वहाँ पे। और ये एक्चुअल में साउथ कोरिया में रहती थी पहले। तो वहाँ से इन्होंने ट्रैवल किया है। और वहाँ से इनका पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सारी चीज़ें हम इनसे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पिंग यू, बिकॉज इसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कैसे आपको ट्रैवल करना है और इमिग्रेशन का लेटेस्ट एक्सपीरियंस कैसा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करना भाई। तो मैम, वेलकम, कैसे हो? हेलो। हेलो सर। हाँ मैं जी। बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बढ़िया थैंक यू। बढ़िया। तो फाइनली आप पहुंच गए न्यूजीलैंड। तो आपका बताइए, पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक बार तो पूरा बताइए अब कैसा रहा। ओके सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू आपका करूँगी कि लास्ट मोमेंट में आप मुझे मिले, आपसे कांटेक्ट हुआ, हाँ जी, हाँ जी। आपसे नंबर शेयर हुआ, क्योंकि एक दिन जाने से पहले ही आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज आपको फेस टू फेस देख के भी बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, दैट। थैंक यू, वेलकम वेलकम। एंड अभी तो आपने वीडियोस में ही देखा होगा, अभी लाइव आप देख रहे हो फिलहाल तो है जी ना? जी जी हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई, चरणजीत जी एक्चुअली साउथ कोरिया रहती थी। और इनका मेरे पास मैसेज आया कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा इशू है। और अर्जेंट में हमने फिर बात भी करी, तो फिर मैंने इनको गाइड किया कि कैसे आपको करना चाहिए। और अकॉर्डिंगली तो फिर ये फाइनली इनको इन्होंने फॉलो करके वो ये पहुंच भी गए हैं आराम से बड़े। तो आप बताइए कि आपने कब वीडियोस देखनी स्टार्ट करी? आई I मीन कब आपको पता चला कि हाँ, थोड़ा सा इशू है, कुछ थोड़ा सा हेल्प लेनी चाहिए? सर सर, जिस दिन से मेरा वीज़ा आया था, मेरा वीज़ा जुलाई में आया था। हम्म। और मैं थोड़ा गाइड ले रही थी भी, कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए, साथ में कैसे बुकिंग्स ये वो ना। हम्म। बिकॉज बहुत से लोगों को डिपोर्ट भी कर रहे थे, चाहे वो अपनी होम कंट्री से ट्रैवल कर रहे थे, चाहे वो वहाँ जाके पहुँच रहे थे, है ना। हम्म। तो मैंने आपकी वीडियोस काफ़ी टाइम से फॉलो कर ली थी, आई थिंक जुलाई से मैंने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया था। हम्म। तो तो इन्फॉर्मेशन मिली उसके ना बाद आपको उसके अकॉर्डिंग काफ़ी? जी सर, उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है आपसे। और जैसे भी आपके कोई ट्रैवल करता था, जो भी उनका प्रॉब्लम होती थी, जैसे नेगेटिव होता था, तो मैं यही कोशिश करती थी वो नेगेटिव पॉइंट्स कवर करने चाहिए ना। क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता है कि आपको इमिग्रेशन वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो तो इसलिए, और मेरा आपका जब जो वीज़ा का तो थोड़ा बताइए, क्योंकि वो आपका ना डिले हो गया था, राइट? जो आपका एक्चुअल टाइम था वो निकल गया था। और उसके जी बाद आपने ये ट्रैवल किया है ना? जी 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 सर, मेरा ना जीरो अकॉर्डिंग टू मेरे ट्रैवल प्लान से तो मुझे अगस्त में 24 तारीख को ट्रैवल करना था। हम्म। तो बट मैं सम रीजंस कर नहीं पाई थी, तो वो काफ़ी डिले हो गया, तो मुझे अभी अक्टूबर में फिर मैंने प्लान किया था जाने के लिए। तो मुझे बहुत एक्चुअली मैंने ये कह लो कि टिकट्स बनाने से भी पहले आई थिंक आपसे बात आप की थी। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँ, थोड़ा सा आप ये मतलब मुंह से थोड़ा दूर करके बात करें, क्योंकि इको सी आ रही है आपकी वॉइस में थोड़ा सा। ओके, अब ठीक है सर, अब हाँ, अब ठीक है। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है सर, जैसे मैंने टिकट्स बनाने से पहले ही आपसे बात की थी ना। तो आई रिमेम्बर कि टिकट्स बनाने से पहले आपसे बात की थी कि मैंने वो बुकिंग कर दी थी, पर पेमेंट नहीं किया था उसका ना। क्योंकि डर बड़ा लग रहा था। और तो फिर मैंने जब आपसे बात की, तो आपने बहुत पॉजिटिवली मुझे गाइड किया। और आपने जो, मेरे पास तो ना ही सर होटल बुकिंग थी एंड टाइम पे भी, ना ही वो टैक्सी वाला सिस्टम था, और ना ही और वो ऊपर से स्काई फिर टावर आपका वाला जो सिस्टम जो था। आइटनरी थी वो भी एक्चुअली में गलत थी, एक तरीके से थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग बिल्कुल बहुत ज़्यादा थी। एग्जैक्टली exactly, उसमें बहुत गलती थी। लास्ट लास्ट वाला तो मैंने हाँ, हालांकि मैंने एग्जिट कर लिया था इस कंट्री से, और मैंने हाँ, हाँ, हाँ। दोबारा से इसी कंट्री को शो किया था। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब वो मैंने एंड तक भी वो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि भी उस पे मेरे को वर्कआउट करना चाहिए। पर जैसे ही आपने बात की, तो आपने बहुत शार्पली मेरी आइटनरी को देखा। उसके अकॉर्डिंग ही आपने मुझे अपना प्लान, मेरा आइटनरी दोबारा से बना के दिया कि आप ये वाला ट्रैवल प्लान बताओ ना। तो सच में जब मैंने वाकई में जब वो देखा, अरे बाप रे, ये तो सबसे बड़ी गलती है। तो जिसको आपने रेक्टिफाई कर दिया, जिसको हाँ जी, हाँ जी। मैंने रेक्टिफाई नहीं किया इतने टाइम से। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ वो जी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ, बिकॉज वीज़ा ऑफिसर कुछ भी पूछ सकता था, है ना, और मैं तो वही बता देती, है ना।
बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो मुझको जो आइटनरी दिया, तो लास्ट मेरा आपने फिर से ऑकलैंड में दिखाया, तो वो मेरे को बहुत अच्छा कह लो कि मुझे ऐसा लगता है 60-70% तो मैंने मतलब कि वहाँ पहुंचने से पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी कि हाँ, ये दिमाग में सब कुछ बिठा लिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर चलो जहाँ वहां पे पहुंची, जो चलो जब मेरी जर्नी फिर उसके बाद से स्टार्ट हुई, मतलब कि जब एक्चुअली सर चाहे इंग्लिश की बात हो कि अगर आप बोलो कि जी हम इंग्लिश बोल के निकल जाएंगे, पर मुझे लगता है अगर आप इंग्लिश भी बोल दोगे, मेन चीज है कि नहीं आपके नहीं, हाथ में क्या है। जब जिनको उनको करना है ना, जिनको मना करना तो वो कर देते हैं, भले ही इंग्लिश हो या भले ही बंदा वेल ट्रैवल्ड हो, कुछ भी हो, तो वो उनके लिए फिर मैटर जी, नहीं करता। जी बिल्कुल। और आपने सर जैसे वो मुझे बुकिंग्स बना के दी, हम्म और एक्चुअली मेरी जब मेरे हाथ में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, मेरी आप ये कह लो कि 85% अकॉर्डिंग टू माय डॉक्यूमेंट, और मेरी आइटनरी कॉन्फिडेंट आ और गया। मेरी कह लो कि इंटर, सर मुझे ना टेंशन फ्री हो गया, बाकी रहा 15-20%, मैंने कब तो वो हाँ कोरिया हाँ, में जाके इमिग्रेशन के सामने सारी चीजें होंगी ना। सही बात है, सही बात है। सॉरी, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड हाँ, में एक ये जाके। तरह ये रहता है ना कि हाँ यार, अब मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट की कमी नहीं है, तो थोड़ा सा बंदा जी माइंड फ्री हो जाता है, यस कि हाँ अब चलते हैं। जी जी बिल्कुल। तो फिर सर मैं जब यहाँ से कोरिया से मेरा ट्रैवल अच्छा, हुआ, तो मुझे कोरिया यहाँ से से तो कौन से एयरपोर्ट से आप ने आपने फ्लाई किया था? सर मैंने इंचन एयरपोर्ट से ट्रैवल इंचन से, किया हाँ, था। इंचन से। हाँ जी। ओके। तो सर मैंने इंचन एयरपोर्ट से ट्रैवल किया था, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पर। हम्म कुछ नहीं पूछा, जस्ट नॉर्मल था सारा प्रोसीजर। हम्म और एक तो वहाँ पे वेकेशंस भी चल रही थी, तो ऑलरेडी स्टाफ की भी कह लो शॉर्टेज थी। हम्म। तो मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं हुआ, ऊपर से मेरी फ्लाइट का टाइम भी इवनिंग और टाइम था। बोर्डिंग में भी और आपको फिर बहुत, कोई इशू नहीं आया ना, इंचन में, सर मेरे को कोरिया बोर्डिंग में? कोई इशू नहीं आया। हम्म पर सर जब मैं न्यूजीलैंड पहुंची, हम्म अपने 11.5 घंटे लगे थे वहां से। और हम्म। मेरी कोरियन एयरलाइंस ही थी। तो कोरियन सर मेरे जब एयरलाइंस है ना? सारे मैं, हाँ जी। तो सर हम्म मैं वहाँ पे जब मैं पहुंची, और आफ्टर दैट पहुंचने के बाद मेरे नॉर्मल एक इमिग्रेशन हुआ। हम्म तो उन्होंने मुझसे पूछा, हम्म मैंने उनको सर मॉर्निंग विश किया। और उसको मैंने उनको बोला, वो उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से आए हो, तो मैंने कि इंडिया से। मैं कहा नहीं, मैं कोरिया से आ रही हूँ, मैं वहीं पे जॉब करती थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा ठीक है, कहाँ किसके पास जाना है, मैंने कहा किसी के पास नहीं, मैं खुद अपना यहाँ पे टूरिस्ट हूँ। हम्म और मेरे कहते कि कहाँ रहना, कहाँ, मेरे पास होटल बुकिंग है। हम्म ओके। हम्म उसके बाद उसने, मैंने पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पर्स से निकाल के रख लिए थे। उसने देखा हम्म बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स है, हम्म। ठीक है। उसने बाकी आपकी पर्सनालिटी भी होती है, हाँ जी, हाँ तो जी, उन्होंने बिल्कुल। देखा सर, वेलकम टू न्यूजीलैंड बोल दिया। अच्छा, तो तो मैं डॉक्यूमेंट्स कुछ भी उन्होंने नहीं चेक जाए। कर लिए, और आपकी पर्सनैलिटी भी, अपीयरेंस ही पता चल जाता है कि यस, योर इन, हाँ जी सर, राइट। डॉक्यूमेंट्स, हाँ जी सर। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट सारे हाथ में देख लिए, मैंने हम्म उसको जैसे जैसे आपने दिए थे, मैंने वैसे वैसे बना दिए थे सारे कुछ ना। हम्म। तो वैसे वैसे बना दिए थे, और मैंने वैसे उनको फाइल पूरी तैयार करके, और मैंने उधर मतलब कि अपने हाथ पे थी मेरे ना, मैंने उनके मतलब कि लाइक आगे ही रख दिया था काउंटर ठीक पे है, ना। ठीक है। तो उसने देखा मतलब कि ना, तो उसने एकदम से देखा, और उसने बोला ओके ओके ठीक है। उसने देखा कि पर्सन जेन्युइन बंदा है ये ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसने सर उसी टाइम स्टैंप लगा के, ओके। तो जी वेलकम टू न्यूजीलैंड बोल दिया। सर ओके आप ओके। मानोगे, तब मैंने आप तो रिलैक्स सीरियसली, हुए? हाँ जी, तो मैं रिलैक्स हुई। और सर मैंने ना अपना पासपोर्ट ना 10 बार ही चेक किया होगा। मैंने अच्छा। कहा यार ये मेरी इमिग्रेशन हो गई। 10 बार मैंने सर स्टैम्प चेक किया हाँ उनका। हाँ हाँ हाँ। चलो फिर सर जब हम जाते हैं, मेन वहाँ पे एक्चुअली कस्टम, कस्टम में होता कस्टम है। में। जी सर, वहाँ पे मेन कस्टम्स में होता है कि कस्टम्स में जो आपको प्लेन में जो आपको वो एक देते हैं ना, फॉर्म देते हैं फॉर्म देते जिसमें हैं, आपका हाँ जी। डिक्लेरेशन हाँ फॉर्म जी, हाँ होता है जी, ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपको अच्छे से पढ़ मतलब कि भरना भरना होता पड़ता है, है। हाँ जी। हाँ जी, वो ठीक है। आपको भरना पड़ता है एक्चुअली सर। वो आपका ना सबसे पहले वही चेक करते हैं। वो मुझे लगता है कि वो आपको देखते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो, हम्म है ना, आपका जॉब देखते हैं, तो वो ही आपको पूछते हैं। तो सर हम्म जब मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे जो साउथ इंडियन थे ऑफिसर ना, हम्म 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 तो मैं उनके पास गई और उनको विश किया। और उन्होंने बोला कि कुछ है आज का लिए डिक्लेयर करने के लिए, कुछ खाने का हम्म आइटम या कुछ भी। मैंने कहा सर कुछ नहीं है। हम्म। फिर उन्होंने बोला कहाँ से आई हो, अच्छा कोरिया से, क्या काम करते थे। मैंने कहा सर वहाँ पे मैं ये पोजीशन थी। अच्छा कौन सी कंपनी में, ठीक है, मैंने वो बता दिया। दैट्स इट, वेलकम टू कोरिया। ओके। तो वहाँ पे तो और इस फिर? तरीके से सर मेरा अच्छा। एक्सपीरियंस था, बहुत ठीक है, अच्छा था। अच्छा रहा। और फिर कैब आपको मिल गई थी? सर कैब मिल गई थी मुझे, अच्छा। कैब मुझे मिल गई थी।
तो कैब से फिर मैं मतलब कि कह लो कि आप मैं मेट्रो स्टेशन तक आ गई थी, लाइक हम्म जो ट्रेन वगैरह था। हम्म देन आफ्टर दैट बात, क्योंकि मैं कोरिया से ऑलरेडी जा रही थी, एक फॉरेनर कंट्री से, हम्म। तो अंदाज़ा तो था ट्रैवल का कैसे करना है, क्योंकि ट्रेन वगैरह तो हर जगह होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वहां से कार्ड शार्ट बनाया अपना और अपना सीधा निकल गई फिर मैं। बट ओके ओके। आपने जो मुझे लास्ट में सर जो डॉक्यूमेंट्स दिए ना, हाँ जी हाँ जी। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट रहा, क्योंकि हम्म अगर सर अगर वो मेरे पास नहीं होते ना, कुछ गलत मलत चीज़ें होती हम्म। और उस तरीके क्या, देखो सर कई बार ये लक होता है बंदे का लग होता है, बिल्कुल कि कुछ बिल्कुल नहीं है ना। बिल्कुल। और कई बार ऑफिसर ही ऐसा बैठता है कि आपको इतने सवाल पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सर वहां पे एक इंडियन लड़का था, पंजाबी था, हम्म। और उससे इतने सवाल पूछ रहे थे वो लोग, तो कहाँ रहेगा क्या सर, उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी, अच्छा। डॉक्यूमेंट तो लेके बैठा था पर उसको बोलना ही नहीं आ रहा था। हाँ। तो ठीक उसको ठीक ठीक। मेरे को नहीं पता, क्योंकि मुझे तो फिर दूसरी वाली रो में ले गए थे। तो हम्म। वहाँ पे इंडियन ऑफिसर थी, तो हम्म। क्योंकि उसने मुझसे पूछा, तो मेरे से पहले एक लड़का था, तो उससे पूछा, तो उसको वो कहती तुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती तो क्या करेगा फिर यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको सही ऐसे बात है। बोला उसने ना। सही हाँ बात जी। है सही बात है। उसके साथ एक आदमी था, तो उसने पता नहीं क्या बोला, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया, मैं पीछे थी। तो हम्म फिर उसको निकाल दिया था। ये सर मैं तो ये बोलती हूँ कि कई बार आपका लक चलता है, बिल्कुल और कई बिल्कुल। बार आपके वो कई बार, बट जो आपने मुझे जिस तरीके से आपने गाइड किया ना, एक्चुअली चाहे लक हो चाहे कुछ भी हो, बट जिस तरीके से आपने गाइड किया, जिस हम्म तरीके से आपसे डॉक्यूमेंट मिले ना, हम्म। उससे मुझे ना थोड़ा पॉजिटिविटी हो गई कि नहीं यार, मैं ऐसे पूछूंगी ऐसे बताऊंगी, ऐसे बिल्कुल पूछूंगी ऐसे बिल्कुल बताऊंगी। बिल्कुल मीन्स बिल्कुल आप आपके पास आगे वो वाला ऑफिसर कैसे कन्विंस हो, पर आपके पास सब कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है सही बात है। कि ये सही ये बोला था। आपने। मैंने तो जब मैं आई थी तो मेरा सर एक्चुअली फोन उस टाइम बंद हो गया, तो वरना मैंने आपको थैंक यू वहीं पे इंटरव्यू देनी थी अपनी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। आपसे बहुत सारा गाइडेंस मिली, तो थैंक यू मैं आपको कहूँगी। और आपने चलो ऐसे वीडियोस बनाई, तो हाँ जी हाँ जी। जो और भी कोई भी सिस्टर लोगों को। ब्रदर आने हाँ जी वाले हाँ जी, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनको उनको हेल्प होती है, जैसे आपकी भी हेल्प हुई है काफ़ी वीडियो से। तो आपकी वीडियो से भी जी किसी ना किसी की हेल्प होगी डेफिनेटली। जी बिल्कुल, जब बंदे को ना वो थोड़ा पॉजिटिविटी मिल जाती है, वरना हाँ बंदा जी हाँ जी। बहुत सोचता है। बिल्कुल पर बिल्कुल। ये है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, हाँ आप अच्छा समझ के आ रहे हो, आपसे क्या पूछेंगे, हाँ जी हाँ जी। तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप अपने लिए लड़ सकते हो, आप उनको बोल सकते हो अगर आप बिल्कुल। जेन्युइन हो। ये है कि नर्वस नहीं होना, और अपनी, चलो मैं तो ये बोलूँगी कि अगर किसी को किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आई मुझे तो ये लगता है कि आपसे बात करनी चाहिए, अगर कोई भी आना चाहता है, और अगर हेल्प की है कोई डॉक्यूमेंट्स, तो ठीक है, एक मतलब कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, तो एक जेन्युइन, जब आप जा ही रहे हो तो एक जेन्युइन चीज़ साथ में लेके जाओ कि आपको कोई ना रोके। बिल्कुल 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 सही ये बात बोला चीज़ आपने। होती है। हाँ जी। और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और ये एक्सपीरियंस शेयर किया। ये काफ़ी लोगों को ये हेल्प करेगा भाई। आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रैवल कर पाएँ। है ना, काफ़ी सारे डाउट रहते जी हैं जाने से पहले, काफ़ी सारी माइंड में डिस्टर्बेंस चलती रहती है। तो भाई यहाँ पे जी वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि कैसे कैसे आपको ट्रैवल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। तो लेटेस्ट एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया इमिग्रेशन का, कैसा रहा इनका, एंड होपफुली इट विल बी हेल्पिंग यू ऑल्सो। तो इसको शेयर करना, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।